हिमाचल में हुई कांग्रेस की जीत के बाद अब हरीश रावत का दर्द उत्तराखंड को लेकर एक बार फिर से छलका है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर इनाम की राशि वो बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो झूठा प्रचार किया गया वो साक्षी है कि बीजेपी का जन्म मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सत्ता का जन्म उसी से हुआ। बीजेपी सबूत दे। इसके बाद एक बार फिर से उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पहले रिपोर्ट और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा ठीक चुनाव के वक्त खूब गूंजा था। बकायदा हरीश रावत के चेहरे के आधार पर कांग्रेस जिस तरह से लड़ रही थी, उसी चेहरे पर कटाक्ष किए गए। कैसे, वो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन बाहर निकला है। जी, याद होगा आपको, उस वक्त इस तरह की विवादित चित्र बनाकर 2022 के चुनाव में खूब वायरल किए जा रहे थे। दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। बकायदा जब सियासी शोर मचा, कांग्रेस ने सफाई दी, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी। आज एक बार फिर से हरीश रावत को 2022 में कांग्रेस को मिली शिकस्त की टीस जुबान पर आई तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन भी फिर से सियासी बोतल से बाहर आ गया। कहते कहते हरीश रावत ये तक बोल गए कि इस झूठे बयान के गर्भ से वर्तमान धामी सरकार पैदा हुई। माननीय हरीश रावत जी का जहाँ तक सवाल है तो व्यक्ति कभी कभी बहुत भावनात्मक हो जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छू जाती हैं, और 2022 में जो हमें विधानसभा चुनाव में हार मिली, उसका दंश शायद उनको लगातार कचोट रहा है, हम सबको कचोट रहा है, क्योंकि हमारी दल की सरकार आते आते रह गई। हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे थे, या कह सकते हैं कि हम जीत के मुहाने पर थे, और दो तीन कुछ ऐसे फैक्टर्स हुए जिससे भाजपा ने भ्रमित किया उत्तराखंड की जनता को। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जमकर हाय तौबा मची। इतना ही नहीं, तब उस वक्त सूबे के पूर्व मुखिया रहे हरीश रावत ने इसे बीजेपी के गलत प्रचार का नाम तक दिया। शिकायत को लेकर पुलिस और चुनाव आयोग की चौखट तक गए, मगर अब उसकी टीस जैसे ही जुबान पर आई तो भूली बिसरी दास्तान फिर याद आ गई। मगर भाजपाई अभी भी कटाक्ष कर रहे हैं। हरीश रावत जी को कितना सीरियस उत्तराखंड की जनता लेती है, ये समय समय पर उत्तराखंड की जनता ने उन्हें जवाब दिया है। 2017 में 2 सीटों से हरीश रावत जी हार गए। 2022 में जिस सीट में गए वहां क्या हाल हुआ उत्तराखंड में, उनको पूरी देश की जनता ने देखा कि हरीश रावत जी की कितनी स्वीकार्यता इस प्रदेश के अंदर है। अब अपनी स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए, अपनी पार्टी में उनकी चलती रहे, इसको बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया में इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। उत्तराखंड की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तराखंड का भला, उत्तराखंड का विकास कौन लोग कर सकते हैं। वैसे तो उस वक्त भी हरीश रावत ने सीना ठोकते हुए दावा किया था कि उनका कोई भी इस तरह का बयान एक बार दिखा तो दे, उसे 50,000 रुपए तक का इनाम देंगे। मगर अब इनाम की वही राशि बढ़ाते हुए 5 लाख रुपए हरीश रावत ने कर दी। मगर सवाल ये कि ये पोस्ट के जरिए पॉलिटिक्स ने एक बार फिर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को गर्म तो कर दिया, मगर इससे हासिल क्या होगा? सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिर निकला मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन। वो चित्र, पुराने चित्र, बकायदा हरीश रावत को लेकर एक दुष्प्रचार किया गया उस वक्त, इसकी टीस भी उन्हें सता रही है। क्योंकि जिस तरह से वो प्रचार किया गया, उसके बाद माना जाता है कि पूरा का पूरा चुनाव ही बदल गया।
सीधा रुख कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट जुड़ चुके हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक है। बिष्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमा सिसोदिया हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे शीशपाल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक है। सबसे पहले वीरेंद्र जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। वैसे तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा, 2022 में सबसे ज्यादा गूंजा। एक बार फिर से हरीश रावत ही लेकर आए हैं, जिनके ऊपर आपने वार किए, तोहमत मढ़ी। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्व से धामी सरकार पैदा हुई। बताइए। देखिए तिलक जी, हरीश रावत ही तो जब सब कुछ टूट गया तब होश में आए, कहते हैं ना, चिड़िया चुपके खेत तो होश में आए क्या फायदा। जिस समय का ये विषय है चुनाव के दौरान का, देहरादून में उन्हीं को उनके एक मुस्लिम कार्यकर्ता और मुस्लिम नेता उनको मिले, उनको ज्ञापन दिया। टीवी और रेडियो में इस बात का जिक्र हुआ, उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने के लिए उसमें हरीश रावत जी से निवेदन किया कि भाई आप इसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलिए। अब वो बयान जो आया, वो बयान अखबारों और टीवी के माध्यम से जनता ने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा। लेकिन आज चुनाव होने के जो है एक साल बाद, लगभग 9-10 महीने के बाद, हरीश रावत जी फिर सोशल मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं। उस समय जब चुनाव हो रहा था तो हरीश रावत जी ने कोई त्वरित बयान नहीं दिया। जब उस बयान पर उत्तराखंड में चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हों चाहे दूसरे दल के लोग हों, आवाज। वीरेंद्र जी, कभी हरीश रावत ने बोला कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे? कभी बोला? कभी हरीश रावत ने ये बात बोली कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे? देखिए, मैंने जो आपसे वृत्तांत बताया है तिलक जी कि उनको मुस्लिम नेता मिले थे, उनको विज्ञापन दिया था बकायदा हरीश रावत। सर, तरह तरह के ज्ञापन सरकार के मुखिया या पूर्व मुख्यमंत्री के पास आते हैं, संगठन के मुखिया के पास आते हैं, लेकिन क्या हरीश रावत ने ऐसा कोई बयान दिया था कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे? नहीं, अगर उन्होंने बयान नहीं दिया था तिलक जी तो ये उनको सफाई उस समय देनी चाहिए थी, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि मेरा कोई ऐसा बयान नहीं है। बेसी, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपसे ये सवाल बेसी मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसलिए ये कोई भी प्रेस वार्ता नहीं की, उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। आज जब पार्टी उनको कोस रही है, उनको उस हार का जिम्मेदार मान रही है, उनके इस बयान को, हरीश रावत जी के इस बयान को उनकी पार्टी उनको हाशिए पर खड़ा कर रही है, इसलिए हरीश रावत जी का दर्द झलक रहा है, छलक रहा है। वीरेंद्र जी, शीशपाल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं इस बात को बार बार इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि हरीश रावत का ऐसा कोई बयान ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, पहली बात। और दूसरी बात यह कि जब उस वक्त हरीश रावत के चेहरे को ही पार्टी ने आगे किया, तब आपके नेताओं ने चेहरे को बिगाड़ते हुए बाकायदा ट्वीट किए थे। उन तस्वीरों का जिक्र मैं कर रहा हूं और वो तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूं, जो तस्वीरें आपके नेताओं ने ट्वीट की थी उनको मौलाना बनाते हुए। क्या ये सच है या झूठ? मेरा ये कहना है तिलक जी, किसने क्या क्या विषय वो नहीं है, व्यक्ति के खिलाफ आरोप है, व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठ रही थी कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी कांग्रेस बना रही है, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे हरीश रावत हो, क्या हरीश रावत की छवि को धूमिल करने की कोशिश हुई या नहीं? क्या हरीश रावत की छवि को धूमिल किया गया क्या नहीं? आपके नेताओं ने ट्वीट किए थे। हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, यही ट्वीट की थी आपके नेताओं ने, मैंने तो नहीं की थी सर, ये आपके नेताओं ने ट्वीट की थी। मैं ये कह रहा हूं कि किसने क्या किया क्या नहीं किया उस पर हम नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के लीडर ऑपोजिशन या हरीश रावत जी स्वयं देहरादून में, दिल्ली में कहीं भी जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जनता को ये बताया कि नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं खोली जा रही है। ठीक, ओके शीशपाल जी, लोगों के सामने रखा जा रहा है। शीशपाल जी, उनको मुस्लिम समुदाय के वोट चाहिए थे, तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस ओके वीरेंद्र जी आपको मैंने पूरा मौका दिया। वीरेंद्र जी इस बात के लिए जनता के सामने सहानुभूति जताना चाहते हैं। वीरेंद्र जी एक मिनट, शीशपाल जी, ये एकाएक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की याद कहां से आ गई हरीश रावत जी को? रात गई, बात खत्म हो गई, ये बार बार मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र करके आप क्यों अपने जख्मों को खुद को रेद रहे हैं? देखिए, आप
क्योंकि आप विद्वान प्रवक्ता हैं, जागरूक चैनल के एक एंकर हैं और आपको राज्य से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, आप सारी बारीकी स्थितियों से वाकिफ हैं। कांग्रेस पार्टी राज्य में सरकार बना रही थी, ऐसा सारे सर्वे कह रहे थे और तमाम कार्यकर्ताओं का भी उत्साह था और तमाम राज्य की जनता में एक माहौल था कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र के तहत एक दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया, हरीश रावत जी का एक ऐसा स्केच बना करके इनकी आईटी सेल के ऑफिशियल पेज से उसको पोस्ट किया गया। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में हरीश रावत जी लंबे समय से, आज पहली बार नहीं कह रहे हैं, उन्होंने पहले इसके लिए कि कहीं कोई खबर छपी हो, कोई वीडियो हो, कहीं अखबारों 50,000 का इनाम रखा, फिर 1 लाख का रखा, 2 लाख इनाम किया, 3 लाख किया, 5 लाख किया, तो लगातार वो इस बात को कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पे या किसी के पास भी राज्य में अगर ऐसा कोई बयान हो जो हरीश रावत जी ने उस समय दिया हो, क्योंकि दुष्प्रचार पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज इसमें उतर गई थी, उसमें स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक थे, उन्होंने भी इन बयानों का जिक्र किया। तो आप देखिए ये कैसे तिल का ताड़ बनाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कैसे दुष्प्रचार करने में ये माहिर हैं, उसकी एक ये बड़ा उदाहरण है। इसीलिए बार बार इस बात को कांग्रेस पार्टी भूल नहीं सकती, इनके षड्यंत्र को, और लगातार हम उसकी याद इनको दिलाते रहे। शीशपाल जी, मैं वही जानना चाह रहा हूं कि ये याद दिलाने से क्या फायदा होगा? सरकार दोबारा, चुनाव दोबारा हो जाएंगे, सरकार बन जाएगी आपकी, ये याद दिलाने का लॉजिक क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। लॉजिक है, राज्य की जनता को पता लगना चाहिए कि ये किस प्रकार का झूठ फैलाते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं। आपको अभी याद दिला दूं, भारत जोड़ो यात्रा में आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब कन्याकुमारी से यात्रा को शुरू किया, और सर भारत जोड़ो यात्रा में कहाँ चले गए शीशपाल जी? मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं आप, और फिर आप कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। अरे मैं इसलिए कह रहा हूं कि विवेकानंद स्मारक से शुरू किया, वहां राहुल गांधी जी के और इनकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ट्वीट करती हैं कि इनको सर वो पुरानी बात हो गई, वो पुरानी बात हो गई। एक मिनट, वीरेंद्र जी कह रहे थे मैं उमा जी के पास जा रहा हूँ। ना वीरेंद्र जी कह रहे थे आपने उस वक्त कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने उस वक्त इसका खंडन किया जब आपके नेता खुले तौर पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे थे। लगातार पार्टी की ओर से खंडन किया जाता रहा। नहीं, कोई खंडन नहीं आया। चुनाव के दौरान तुष्टिकरण की राजनीति ध्यान में आई, मुस्लिमों का समुदाय का वोट आप लेना चाहते थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आधिकारिक रूप से ना आपके प्रदेश अध्यक्ष ने करी, ना आपके लीडर अपोजिशन ने की, ना हरीश रावत जी ने की सार्वजनिक रूप से प्रेस वार्ता करी हो कि मेरा बयान नहीं है, मैंने कोई वार्ता नहीं दिया है, मुझसे कोई मुस्लिम नेता मिले नहीं। मुस्लिम नेता मिले, सबने टीवी में देखा, उन्होंने उनसे वादा किया, उनसे कहा कि हमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलनी है। हरीश रावत जी ने कहा, नहीं कहा, हरीश रावत जी ने कहा देखेंगे, हमारी सरकार आएगी, हम इसको पूरी कोशिश करेंगे, जो भी बयान उनका था। एक मिनट, हमने उस बयान को लिया टीवी और मीडिया के माध्यम से जो बयान सामने आया, तो क्यों नहीं कांग्रेस के नेताओं ने उसको लगातार बयानबाजी करी? उमा जी हरीश रावत के इस बयान को किस नजरिए से देखे? क्या ये दर्द है, ये टीस है, या फिर कुछ और कि भैया नहीं मैं नहीं था हार के लिए जिम्मेदार था, तो ये मुद्दा था मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? चुनाव से लगभग 1 साल पहले से जिस तरह के लगातार अमेरिकन बयान देते रहे, वो बहुत बड़ा कारण था कांग्रेस की हार का। कभी वो केदारनाथ जाके बयान देते थे, कभी वो ये कहते थे कि मैं अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, मैं घर बैठ जाऊंगा, और हरीश रावत अब क्या करेगा, हरीश रावत सोचेगा, इस तरह की बातें वो हमेशा अपने फेसबुक पेज पर वो लगातार लिखते रहे। और हरीश जी और प्रीतम जी के बीच की जो खींचतान है वो बहुत बड़ा कारण था कांग्रेस की हार का। ये तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ बहाना है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा उछल गया, इसलिए हरीश रावत जी कांग्रेस चुनाव हार गई, ऐसा मैं नहीं समझती। कांग्रेस खुद अपने कर्मों से हारी है, और हरीश जी और प्रीतम जी की जो आपसे लड़ाई थी उससे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और जो वोटर थे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। हम लोगों ने लगातार उस समय हरीश रावत जी के बयानों पर चर्चा की है, और आज भी ये जो बयान हरीश रावत जी ने दिया है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि काश हरीश रावत जी अंकिता भंडारी पर बात करते, काश वो यूपी SSC पर बात करते, काश जो कंपनी, जो विदेशी कंपनी को उत्तराखंड में उमा जी, मैं इस सवाल को आगे लेकर जा रहा हूं शीशपाल जी के पास, लेकिन कभी किसी व्यक्ति का चेहरा बिगाड़ कर उसे मौलाना साबित करके और बकायदा एक पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए जा रहे हों,
देखिए, तो उनका ये दर्द BJP वाजिब नहीं लगता आपको? देखिए, ये बीजेपी का पुराना प्रचार माध्यम है। हमने तो खुद केजरीवाल जी के बहुत इस तरह के ट्वीट देखे हैं, बीजेपी के जो मीम्स ये लोग बनाते मैडम हैं कम कि कोई भी नहीं केजरीवाल है, जी- ना ना ना, कम कोई नहीं है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है यहाँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्या उन व्यक्ति को अपने दर्द का एहसास कराने की भी जरूरत नहीं है जिस व्यक्ति के चेहरे को बगाड़ कर यह साबित करने की कोशिश की होगा आप मौलाना है। देखिए, ये बात हरीश रावत जी अगर उसी समय कहते तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल सही उनको कह रहे हैं और उनको हर्ट हुआ है। मैं बिल्कुल इस बात से शीशपाल जी जवाब बीजेपी दीजिए, प्रवक्ता की वो बात कह से रही है मैं बहाने हैं, सहमत हूँ उमा कि जी कह रही है उन्होंने उस आप समय लोग बहाने किसी तराश रहे हैं। कि आप लोग साफ तरीके से मना नहीं कर पाए हरीश रावत जी कि नहीं मैंने ऐसा कोई नहीं दिया, कोई यूनिवर्सिटी जो है वो उत्तराखंड में नहीं जवाब बनेगी। दीजिए शीशपाल आप जी, नहीं बहाने बोल हैं। पाए, आप कौन जवाब देते हैं? ये बहाने हैं, बहाने। देखिए तिलक जी, अब आम आदमी पार्टी के उसमें क्या जवाब दिया जाए? ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के हित में कदम उठाते रहते हैं। तमाम जहां भी इनका कंपटीशन तो कांग्रेस पार्टी से है ना, जहां भी इनको भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना होता है वहां पर ये चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अभी गुजरात में आप देखिए 85 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी उतने ही वोटों से हार गई जितने वोट इनको मिले। सर, तो ये तो अब जग जाहिर हो चुका है। उमा जी इनकी ने बातों से सवाल कोई उठाया, मायने नहीं उसका है। सवाल का कोई जवाब मायने दीजिए। नहीं। आप हर बात पे बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। नहीं, आप एक चीज देखिए तिलक जी, अभी आपको बताऊं आज ही का यहाँ पर सुर्खियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जो है मजार बनाने के लिए अपनी निधि से पैसा देते हैं। आप बताइए, ये इनका असली चेहरा है। ये बोलते क्या है, कौन करते विधायक क्या है? आपको विकास नगर नहीं, कौन विधायक है? विधायक निधि से कभी मंदिर मजार नहीं बनता है साहब। अरे भैया दिया सुरेश बोरी के विधायक, मैं आज आपको नाम खोल के बता रहा हूँ, उन्होंने 2 लाख रुपए दिया है मजार बनाने के लिए। आप बताइए, ये इनका असली चेहरा है। आपको याद होगा तिलक जी कि विकास नगर में एक जो है स्कूल था इनके भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री कादिर हुसैन का, आपको याद होगा जिसने जुमे की छुट्टी घोषित की थी और तब बड़ी जोर शोर से इन्होंने कहा था कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। क्या हुआ? अरे भैया, जुम्मे की छुट्टी तो ऐलान किया हरीश रावत जी ने, ये भी एक विषय रहा है। जुम्मे की छुट्टी का तो हरीश रावत जी ने ऐलान किया था जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं और दोबारा से जनता को बताना चाह रहे हैं। उमा जी कह रहे हैं केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को तुष्टिकरण की बात नहीं करेंगे भाई, कांग्रेस को तो जनता ने इसीलिए जवाब दिया है। प्रचार फैला के व्यक्ति का चरित्र हनन करने का प्रयास करते हैं। ये इनकी एक नीति का हिस्सा है और ये इनका रात दिन का शिगुफे है। इस प्रकार एक मिनट, अच्छा ये शिगुफा है ना, अच्छा ये शिगुफा है, चलिए मैं मान गया ये शिगुफा है। नहीं, ये राजनीतिक शिगुफा है। जो बात उमा जी ने कही, जो बात वीरेंद्र जी ने कही, जो बात उमा जी ने कही, जो बात वीरेंद्र जी ने कही, मैं आपको एक बयान सुनाऊं। एक बयान है, उस बयान को जरा खंडन करिएगा और मैं आपसे चाहूंगा उसको खंडन करिएगा ही आप। प्लीज जरा बयान प्ले करिएगा। कि जब हम चुनाव में थे तो हम धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे थे और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम लड़ रहे थे कि मुख्यमंत्री पर कैसे हमारी मजबूत दावेदारी हो। इसके दृष्टिगत जो है कई जगह हमसे गलतियां हुई और उस गलतियों का खामियाजा हमने भुगता। लोगों ने जो है 2022 के चुनाव में जो है फिर से भाजपा को सरकार बना। शीशपाल जी, ये आवाज सुनी सुनी लगती है ना? सुनी लगती है तिलक जी। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ, अगर आपने नहीं देख पाए हो तो मैं बता देता हूँ। ये आवाज जिनकी सुनी सुनी सी लगती है वो कोई और नहीं बल्कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं। पता क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे की वजह से हम हार गए, वो ये कह रहे हैं कि खुद कुछ लोग मुख्यमंत्री कैसे बने इसकी दावेदारी को लेकर लड़ाई कर रहे थे जिस वजह से हम हारे। अब बताओ किसकी बात मानूं? फंस गए। किसकी बात मानूं? हरीश रावत जी की मानूं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से हार गए, या फिर प्रीतम जी जो बात कह रहे हैं, जो उन्होंने खुद इंडिया वॉइस न्यूज चैनल पर यह बात बोली है, मैंने तभी आपको सुनाया कि कुछ लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते थे इस वजह से हम हारे। अब बताइए मैं किसकी बात मानूं? देखिए तिलक जी, ये आदरणीय प्रीतम सिंह जी का अपना व्यक्तिगत मत और विचार हो सकता है, वो ऐसा सोचते होंगे, लेकिन जो हकीकत है मतलब हरीश रावत जी का व्यक्तिगत बयान नहीं होता कभी और प्रीतम जी का व्यक्तिगत बयान होगा। देखिए प्रीतम जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपकी पार्टी के लगातार जीतने वाले विधायकों के चेहरे हैं वो, आप कह रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान होगा? नहीं, आप मैंने गलत क्या कहा? अरे ये प्रीतम सिंह जी के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, वो ऐसा सोचते होंगे। शीशपाल जी मुझे एक बात बताइए, अगर ये व्यक्तिगत ना एक मिनट, अगर ये व्यक्तिगत ना, उन्होंने क्या एक मिनट, प्रीतम जी ने जो बात कही
कि कुछ लोग दिल्ली में चाहते थे कि उनका चेहरा घोषित हो मुख्यमंत्री के लिए। यह बात किसी से छिपी है? कौन नहीं चाहता था कि मेरा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित हो? अब देखिए, ऐसा है ना तिलक जी, मुख्यमंत्री बनना तो हर कार्यकर्ता का एक सपना होता है। सर, हर कार्यकर्ता की मांग नहीं थी। यही बात तो उमा जी कह रही थी, आपने उन्हें बी टीम बोल दिया। यही बात तो उमा जी कह रही थी कि आप अपने कर्मों से आ रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? लेकिन हरीश रावत जी इस राज्य की नब्ज को समझने वाले। ओके उमा जी, पहले उमा जी आप, फिर वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। उमा जी की बात बीच में कट गई थी, पहले उमा जी, फिर उसके बाद वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। उमा जी, देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती कि कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे की वजह से हारे। आप लगातार देखिए, कम से कम 1 साल पहले से हरीश जी ने कभी दिल्ली जाना शुरू कर दिया, कभी केदारनाथ जाना शुरू कर दिया। इस तरह के बयान उनके सामने आए कि हरीश रावत ये सोचेगा अगर उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो हरीश रावत क्या करेगा। मतलब मुझे बहुत दुख भी होता था कि एक बुजुर्ग नेता जो एक स्कूल है राजनीति के, वो मुख्यमंत्री पद को पाने के लिए किस तरह से लालायित थे कि मेरे को आज ही मुख्यमंत्री घोषित किया जाए और हम लोग सामूहिक चुनाव नहीं लड़ेंगे, सामूहिकता के साथ चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। अकेले वो एक तरफ खड़े थे और पूरी पार्टी उनके अगेंस्ट में खड़ी थी कि हरीश जी आप मान जाइए और इस तरह की हरकतें मत कीजिए, क्योंकि वाकई बहुत बचकानी हरकतें हरीश जी की तरफ से पूरे चुनाव के टाइम चली है। और आज मेरा जो एनालिसिस कहता है कि आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिन को हरीश जी ने जिस तरीके से बाहर निकाला है, मैं फिर से कहना चाहूंगी कि हरीश जी सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की राजनीति में अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं कि मैं अभी चुका नहीं हूं, अभी भी मेरे बयानों पर डिबेट होती है और अभी भी मैं उत्तराखंड में कोई वजूद रखता हूं, क्योंकि आज वो बिल्कुल साइड लाइन हो चुके हैं। जल्दी से शिषपाल जी वीरेंद्र जी के पास जा रहे हैं, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए तिलक जी, अब आम आदमी पार्टी तो ऐसी बात कर रही है, ये स्वयं अपने गिरेबान में झांके। भारतीय जनता पार्टी से एक नेता इनके दल में आए और उन्होंने किस प्रकार से कहा कि पहले मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो, फिर उसको घोषित भी किया और रिजल्ट क्या हुए, ढाक के 3 बात, और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में अधूरी बात नहीं शिषपाल जी, पूरी बात बोल दूं, पूरी बात बोल दूं शिषपाल जी, पूरी बात बोल दूं। आप क्या चाह रहे हैं, पूरी बात बोलूं मैं, पूरी बात बोलूं? 1 मिनट उमा जी, ये वो याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि जिनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा था और बीजेपी में एक कैबिनेट मंत्री ये बोलते रहे केदारनाथ की फाइलें खोल दूंगा, कौन फौजी कैसे फौजी, वो ये याद दिला रहे हैं आपको। और तब भी आम आदमी पार्टी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली थी, वो ये याद दिला रहे हैं। खैर छोड़िए, वो पुरानी बात है। लेकिन वीरेंद्र जी, ये जो हरीश रावत बयान दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उससे ध्यान भटक जाएगा? जैसे अंकिता, यूकेएसएससी, मंत्री के ना होते हुए गैर मौजूदगी में साइन हो जाना, फर्जी साइन हो जाना, ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर देश में चर्चा है, लेकिन उत्तराखंड में ये मुद्दे गुम हो जाएंगे अगर हरीश रावत ऐसी बातें बोलेंगे। नहीं, आपको नहीं लगता? नहीं देखिए, मैं तो जहाँ तक कहता हूँ, समझता हूँ हरीश रावत जी, वो तो जो फायदा उनको दिखाई देता है स्वयं के लिए उनका जो है फायदा होता है, वही उतना काम करते हैं, उससे न ज्यादा करते हैं न कम करते हैं। उनका काम है कि कांग्रेस कैसे कमजोर हो और उनकी लीडरशिप कैसे मजबूत हो। केंद्र का ध्यान हमेशा हरीश रावत जी की तरफ है। केंद्र अगर हर कभी हरीश रावत से ध्यान हटा देता है तो फिर कोई न कोई ऐसा बयान दे देते हैं, ऐसा कोई न कोई काम कर देते हैं जिससे जो वो सुर्खियों में आ जाते हैं। ये जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जुम्मे की नमाज की छुट्टी है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जुम्मे की नमाज और अवकाश देने की बात करी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विषय भी उन्हीं से कहीं ना कहीं निकला है। कहाँ होती थी जुम्मे की छुट्टी? जन्मदाता भी उत्तराखंड राज्य में। वीरेंद्र जी, उत्तराखंड के किस जगह पर ये जुम्मे की छुट्टी होती थी? विकास नगर का भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री उसका भी जो है वही उन्हीं का जो है वो है, और जिसका हक भी ये हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी 2627 सीटों से कांग्रेस से ज्यादा है। वीरेंद्र जी, कांग्रेस तो कहीं भी भाई साहब पंजाब में नहीं। वीरेंद्र जी, मुझे 2 छोटे उत्तर दे दीजिए, 2 छोटे सवालों के उत्तर दे दीजिए, 2 छोटे सवालों के उत्तर दे दीजिए, 2 छोटे सवालों के। आपने कहा कि उन्होंने खंडन नहीं किया, मुझे एक बात बताइए, अभी हाल ही में आप ही के मुस्लिम चेहरे शदाब शम्स, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने केदारनाथ को लेकर कहा था कि यहां मोक्ष के लिए लोग आते हैं। यह बयान किसका था, सरकार का था या फिर व्यक्तिगत बयान था? ये उनका व्यक्तिगत बयान था। हाँ, मतलब उनका व्यक्तिगत बयान था, लेकिन हरीश रावत ने नहीं बोला, लेकिन हरीश रावत का व्यक्तिगत बयान नहीं था।
पहली बात। अरे भाई, तो हमने खंडन किया, उन्होंने कोई खंडन किया? हमने तो प्रेस में हमारे पास आपके अगर तेरी का रिपोर्टर आया तो हमने बोला सर, इस बात को। सर, फाइनल लेकिन कमेंट ले रहा हूं, हरीश फाइनल रावत जी कमेंट। कोई गुस्सा मत होइए प्रेस वीरेंद्र जी, गुस्सा हरीश मत रावत होइए। जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कोई पेशी करी इस पर? आप बताइए अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड हो तो। वीरेंद्र जी, आखिरी कमेंट आपसे। ये जो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए थे आप लोगों के ट्विटर हैंडल से बकायदा आईटी सेल के, हरीश रावत की छवि को खराब करते हुए चेहरे, इस पर आपको खेद है? नहीं, हमें कोई खेद नहीं। अगर खेद था तो हरीश रावत जी को उस समय इस बात का जिक्र करना चाहिए या जनता के पास जाना चाहिए था, कहना चाहिए था कि आपको देखिए, कोई खेद मेरे नहीं है। खिलाफ ये बताया 10 जा रहा है, सेकंड मेरे खिलाफ शीशपाल जी, ये 10 सेकंड बताया वक्त खत्म हो गया मेरे पास, 10 सेकंड बस, 10 सेकंड है शीशपाल जी। शीशपाल जी वो कह रहे कोई खेद नहीं हमें, हमें कोई खेद नहीं है उस पर, कह रहे हमें कोई खेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को क्यों खेद होगा? ये तो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये तो दूसरों की छवि बिगाड़ने के लिए। ओके, थैंक यू, ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। वीरेंद्र जी थैंक यू सो मच, उमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, शिशपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा अभी भी खत्म नहीं होगा और उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में इसे खत्म भी नहीं होने दिया जाएगा। ना कांग्रेस खत्म करेगी ना बीजेपी। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।